आजकल हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारियां तो बस नेचर का एक हिस्सा हैं, राइट? जैसे वो बस अपने आप आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन एक्चुअली सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गंभीर पर उतना ही आई ओपनिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे इंसान, हमारी एक्टिविटीज, ग्लोबल डिजीजेस और पर्यावरण के विनाश के पीछे सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर बन चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरी बात को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलना होगा। ये जो 90% का फिगर है, ये कोलंबियन एक्सचेंज के टाइम को दर्शाता है। हुआ ये था कि जब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स अमेरिकाज पहुंचे तो वो अनजाने में अपने साथ स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां ले गए। अब वहां की जो इंडिजिनस पॉपुलेशंस थीं, उनकी बॉडी में इन नए वायरसेस के खिलाफ कोई इम्यूनिटी तो थी नहीं, जिसका नतीजा एक लिटरल पॉपुलेशन कोलैप्स। लगभग 90% लोग मारे गए। तो पता चलता है कि इंसान हिस्ट्री में हमेशा से ही इन खतरनाक बीमारियों के सबसे बड़े स्प्रेडर्स रहे हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बड़ा सिंपल है। पहला, इंसान बीमारियों के वाहक। दूसरा, ज़ूनोटिक डिजीजेस का उदय। तीसरा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा। चौथा, पर्यावरण का विनाश। और आखिर में सबसे जरूरी, वन हेल्थ का कनेक्शन। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है इंसान बीमारियों के वाहक। हिस्ट्री के बाद अगर आज की बात करें तो मॉडर्न एयर ट्रैवल ने किसी भी नई बीमारी या वायरस के फैलाव को लिटरली लाइटनिंग फास्ट कर दिया है। कुछ ही दिनों में वायरस दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है ज़ूनोटिक डिजीजेस का उदय। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के टाइम में इन नई बीमारियों का आखिर में सोर्स क्या है। ये जो स्पेसिफिक डेटा यहाँ है, ये एक्चुअली माइंड ब्लोइंग है। क्या आप जानते हैं कि आज उभरने वाली 60 से 75% नई इन्फेक्शियस डिजीजेज ज़ूनोटिक होते हैं? ज़ूनोटिक का बिल्कुल सीधा सा मतलब है वो बीमारियां जो जानवरों से जंप करके इंसानों में आती हैं। नेचर के नेचुरल प्रोसेसेस में हमारा जो एक्सट्रीम दखल है, वो इस 75% के चंक को रोज बरोज बड़ा और डेंजरस बना रहा है। तो आप सोच रहे होंगे, आखिर ये बीमारियां जानवरों से हम तक पहुंचती कैसे हैं? बेसिकली इसका एक क्लियर 3 स्टेप कॉज एंड इफेक्ट प्रोसेस है। स्टेप 1, हम लगातार फॉरेस्ट्स कट कर रहे हैं। इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से इंसान और वाइल्ड लाइफ अननेचुरल तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। इबोला और निपा वायरस ऐसे ही शुरू हुए थे। स्टेप 2, वाइल्ड लाइफ ट्रेड और वेट मार्केट्स। जब अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को एक छोटी अनसैनिटरी जगह पर रखा जाता है तो वो जगह वायरसेस के म्यूटेट होने के लिए एक परफेक्ट मिक्सिंग बोल बन जाती है। और स्टेप 3, सघन पशुपालन यानी इंटेंसिव एनिमल फार्मिंग। उन भीड़ भाड़ वाले फैक्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जैसे वायरसेस तेजी से म्यूटेट होते हैं और इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा सेक्शन, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो चुपचाप बढ़ रही है और इसमें दवाओं का बिल्कुल बेअसर हो जाना एक बहुत ही सीरियस संकट बन चुका है। अब देखिए, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो निकल कर आता है वो है सुपरबग्स का। सुपरबग्स बेसिकली वो बैक्टीरिया हैं जो आजकल हमारी स्टैंडर्ड मेडिसिन्स पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फार्म्स में और ह्यूमन यूज में एंटीबायोटिक्स का इतना ज़्यादा ओवरयूज और मिसयूज किया है कि हम खुद इस स्लो बर्निंग पैंडेमिक की प्राइमरी वजह बन गए हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, पर्यावरण का विनाश। बीमारियों से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो इस करंट एनवायरमेंटल क्राइसिस का भी सबसे बड़ा रीजन हम इंसान ही हैं। यहाँ ये रियलिटी एकदम क्लियर है। एक तरफ हमारे एक्शंस हैं और दूसरी तरफ उनका भयानक इम्पैक्ट। फॉसिल फ्यूल्स जलाने से सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दूसरी तरफ हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करके और ओवरफिशिंग करके हम अर्थ पर 6th मास एक्सटिंक्शन को ड्राइव कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि आज स्पीशीज अपने नेचुरल बैकग्राउंड रेट से 100 से लेके 1000 गुना ज्यादा स्पीड से एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और पता है, बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। हमने प्रैक्टिकली एयर, वाटर और सॉइल, इन तीनों को मैसिव स्केल पर पोल्यूट कर दिया है। ऊपर से सिर्फ कैटल रैंचिंग और सोय और पाम ऑयल की खेती के लिए हर साल मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स के जंगल क्लियर कर दिए जाते हैं। हम एसेंशियली अपने वाइटल कार्बन सिंक्स और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को हमेशा के लिए मिटा रहे हैं। आखिर में चलते हैं अपने 15वें और इस विश्लेषण के सबसे अहम कॉन्सेप्ट की तरफ, वन हेल्थ का कनेक्शन। ये वो पॉइंट है जो इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, वन हेल्थ
इस अनडिनायबल रियलिटी को रिकॉग्नाइज करता है कि इंसान, जानवर और इस प्लैनेट का एनवायरनमेंट, इन तीनों की हेल्थ आपस में कंप्लीटली इंसेपरेबल है। आप उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। एक की हेल्थ खराब होगी तो बाकी दोनों का सफर करना तय है। और ये बहुत ही ब्रिलियंटली इलुस्ट्रेट करता है कि इन सबका डायरेक्ट पाइपलाइन कैसे फ्लो करता है। जब एनवायरनमेंट डैमेज होता है, जैसे जंगल कटते हैं, तो रोडेंट्स या बैट्स इंसानों की आबादी के पास आने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजीज कैरी करने वाले मस्कीटोज और नए कूलर रीजन्स में आराम से सर्वाइव करने लगते हैं। तो बेसिकली एक टूटा हुआ इकोसिस्टम सीधे तौर पर नए पैंडेमिक्स के रिस्क को कई गुना बढ़ा देता है। इन सब बातों से जो सबसे बड़ा टेकअवे निकल कर आता है वो ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। हाँ, पैथोजेंस और वायरसेस तो नेचर में पहले से प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन उनका दुनिया भर में फैलना, उसके प्राइमरी ड्राइवर्स हम इंसान ही हैं। और ऊपर से ये पोल्यूशन हमारे इम्यून सिस्टम को अंदर से इतना वीकन कर देता है कि हम इन बीमारियों के आगे और भी ज़्यादा ससेप्टेबल बन जाते हैं। तो आखिर में एक बहुत ही डीप और पावरफुल सवाल सामने आता है। देखिए, इंसान इस अर्थ की हिस्ट्री में अकेली ऐसी प्रजाति है जो डीपली समझ सकती है कि वो क्या और कितना नुकसान कर रही है। तो क्या हमारी यही कॉन्शियस अवेयरनेस हमें अल्टीमेटली बचा पाएगी? क्योंकि सोचिए, अगर हम इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह है, तो अपने एक्शंस को चेंज करके इसका सल्यूशन बनने की सुपर पावर भी सिर्फ हमारे ही पास है। हम अपना फ्यूचर कैसे शेप करेंगे, ये हमें ही डिसाइड करना होगा। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।